बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ान में किन लोगों की बख्शिश नहीं होती? सवाल यह है कि रमज़ान में कौन कौन से लोगों की बख्शिश नहीं होती? जवाब, रमज़ान के फ़ज़ाइल से मुताल्लिक़ एक तवील हदीस में 4 अशख़ास का ज़िक्र है, उनकी रमज़ान में भी मग़फ़िरत नहीं होती, जो दर्ज ज़ैल हैं। नंबर 1 वो शख्स जो शराब का आदी हो। नंबर 2 वो शख्स जो वालिदैन की नाफरमानी करने वाला हो। नंबर 3 वो शख्स जो कता रहमी करने वाला और नाता तोड़ने वाला हो। नंबर 4 वो शख्स जो दिल में कीना रखने वाला हो और आपस में कता ताल्लुक़ करने वाला हो। इस हदीस का एक हिस्सा दर्ज ज़ैल है। मुलाहिज़ा हो, हक़ ताला शानु रमज़ान शरीफ में रोज़ाना अफ्तार के वक्त ऐसे 10 लाख आदमियों को जहन्नम से खलासी मरहमत फरमाते हैं जो जहन्नम के मुस्तहिक़ हो चुके होते हैं। और जब रमज़ान का आखिरी दिन होता है तो यकम रमज़ान से आखिरी रमज़ान तक जिस कदर लोग जहन्नम से आज़ाद किए गए होते हैं, उनके बराबर उस एक दिन में आज़ाद फरमाते हैं। और जिस रात शब कदर होती है तो उस रात हक़ ताला शानु हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतरने का हुक्म फरमाते हैं। वो फ़रिश्तों के एक बड़े लश्कर के साथ ज़मीन पर उतरते हैं। उनके साथ एक सब्ज़ झंडा होता है जिसको काबे के ऊपर खड़ा करते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के 100 बाजू हैं, जिनमें से 2 बाजू सिर्फ़ उसी एक रात में खोलते हैं, जिनको मशरिक़ से मग़रिब तक फैला देते हैं। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों को तकाज़ा फरमाते हैं, जो मुसलमान आज की रात खड़ा हो या बैठा हो, नमाज़ पढ़ रहा हो या ज़िक्र कर रहा हो, उसको सलाम करें और उससे मुसाफ़ा करें और उनकी दुआओं पर आमीन कहें। सुबह तक यही हालत रहती है। जब सुबह हो जाती है तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आवाज़ देते हैं, ए फ़रिश्तों की जमात, अब कूच करो और चलो। फ़रिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, अल्लाह ताला ने अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मोमिनों की हाजतों और ज़रूरतों में क्या मामला फ़रमाया? वो कहते हैं, अल्लाह ताला ने उन पर तवज्जो फरमाई और 4 शख्सों के अलावा सब को माफ़ फरमा दिया। सहाबा ने अर्ज़ किया, वो 4 शख्स कौन से हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नंबर 1 वो शख्स जो शराब का आदी हो। नंबर 2 वो शख्स जो वालिदैन की नाफरमानी करने वाला हो। तीसरा वो शख्स जो कता रहमी करने वाला हो और नाता तोड़ने वाला हो। चौथा वो शख्स जो दिल में कीना रखने वाला हो और आपस में कता ताल्लुक़ करने वाला हो। फिर जब ईद उल फितर की रात होती है तो उस रात का नाम आसमानों पर लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात रखा जाता है। और जब ईद की सुबह होती है तो हक़ ताला शानु फ़रिश्तों को तमाम शहरों में भेजते हैं। वो ज़मीन पर उतर कर तमाम गलियों और रास्तों के सिरों पर खड़े हो जाते हैं और ऐसी आवाज़ से कि जिसको जिन्नात और इंसान के अलावा हर मखलूक सुनती है, पुकारते हैं, ए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, उस करीम रब की दरगाह की तरफ चलो जो बहुत ज़्यादा अता फरमाने वाला है और बड़े से बड़े कसूर को माफ़ फरमाने वाला है। फिर जब लोग ईदगाह की तरफ निकलते हैं तो हक़ ताला शानु फ़रिश्तों से दरियाफ़्त फरमाते हैं, क्या बदला है उस मज़दूर का जो अपना काम पूरा कर चुका हो? वो अर्ज़ करते हैं, हमारे माबूद और हमारे मालिक, उसका बदला यही है कि उसकी मज़दूरी उसको पूरी पूरी दे दी जाए। तो हक़ ताला शानु इरशाद फरमाते हैं, मेरे फ़रिश्तों, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ, मैंने उनको रमज़ान के रोज़ों और तरावी के बदले में अपनी रज़ा और मग़फ़िरत अता कर दी। और बंदों से खिताब फरमा कर इरशाद होता है, मेरे बंदो, मुझसे मांगो, मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, आज के दिन अपने इस इज्तिमा में मुझसे अपनी आखिरत के बारे में जो सवाल करोगे मैं पूरा करूँगा और दुनिया के बारे में जो सवाल करोगे उसमें तुम्हारी मुसलहत देखूँगा। मेरी इज़्ज़त की कसम, जब तक तुम मेरा ख्याल रखोगे मैं तुम्हारी लग़ज़शों पर सतारी करता रहूँगा और उनको छुपाता रहूँगा। मेरी इज़्ज़त की कसम और मेरे जलाल की कसम, मैं तुम्हें मुजरिमों और काफिरों के सामने ज़लील और रुस्वा नहीं करूँगा। बस अब बख्शे बख्शाए अपने घरों को लौट जाओ, तुमने मुझे राज़ी कर दिया और मैं तुमसे राज़ी हो गया। बस फ़रिश्ते इस अजर व सवाब को देखकर जो इस उम्मत को अफ्तार यानी ईद उल फितर के दिन मिलता है, खुशियाँ मनाते हैं और खिल जाते हैं।